हाँ जी साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं रुद्रेश राघव। कैसे हैं आप सभी साथियों? रेलवे ग्रुप डी में बहुत बड़ा सभी का डाउट है, सर कोर्ट अपडेट क्या रहा, 10th या ITI कुल पद 32,000 या 70,000, एग्जाम डेट कब है, कट ऑफ क्या जाती है। तो साथियों मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथियों ये तो आप सबको पता ही है कि भाई इस समय पर रेलवे ग्रुप डी यानी RRB का जो हमारा ये भर्ती है ये कोर्ट में चल रहा है। और कोर्ट में चलने पर आपको पता है एक सुनवाई हुई थी जून में और एक होनी थी आपकी 26 जुलाई को, जो कि प्यारे साथियों नहीं हो पाई। आप सबको पता होना चाहिए। अब अपडेट पूरी मैं आपको दे देता हूं, इस बात को ध्यान से समझ लेना। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी युवा साथी। देखिए कोर्ट के अपडेट में मैंने आपको बता दिया है, कोर्ट का अपडेट आपका मंडे को है, ठीक है। मंडे को इसकी सुनवाई है तो उसमें पता चलेगा कि क्या होना है। फिलहाल मैं बात करता हूं आपके ITI को और 10वीं क्लास को लेकर के। साथियों ये जो हमारी RRB है, भर्ती बोर्ड है, इसने अनाउंस किया था कि 80% तो लेंगे हम किसको, ITI वाले बच्चों को, और 20% लेंगे हम किसको साथियों, 10th पास को। किसका? 10th पास को लेंगे। अब प्रॉब्लम ये आई, जिस समय पर नई भर्ती आई तो इन्होंने क्या किया कि भर्ती को निकाल दिया 10वीं पास के लिए। किसके? 10वीं पास या ITI होने चाहिए और आप फॉर्म भर सकते हैं। इस तरीके से फॉर्म निकाल दिए, वैकेंसी निकाल दी। अब 1,08,00,000 युवक और युवतियों ने फॉर्म भर दिया, जिसमें बवाल हो गया, क्योंकि 2019 में जिस समय पे इन्होंने RRB ने नोटिस निकाला था भर्ती प्रक्रिया को लेकर के कि भैया 80% ITI और जी 20% आपका 10th पास, इस चीज को लेकर के ITI वाले बच्चे चले गए कहां भैया, कोर्ट में। कोर्ट में किस लिए गए कि जी हमने तो ITI करी ही इसलिए थी कि हम रेलवे ग्रुप डी की जॉब कर सकेंगे, रेलवे में हमको मौका मिलेगा। अब देखो चाहे आपने करी किसी भी उद्देश्य से हो, लेकिन जब गलती किसी ने कर दी है तो उसका फायदा आदमी उठाता ही है। तो साथियों इसके चलते बच्चों ने कोर्ट में अपना केस डाल दिया कि जी हमको जो भर्ती है 80% हमारी यानी 80% हमें वैकेंसी मिलनी चाहिए। वैकेंसी मात्र कितनी है? वैकेंसी है 32,000। अब 32,000 को आसान भाषा में अगर मैं करूं तो साथियों इसको थोड़ी सी देर के लिए अगर आप 30,000 मान लेते हैं और इसका 80% करें तो 8 या 24,000, यानी कि 24 से 25,000, 24 से 25,000 वैकेंसी तो किसकी हो जाती है? केवल आपकी हो जाती है। इनकी हमारे जो ITI वाले साथी हैं तो इनके लिए क्या बचता है, 10वीं पास वाले युवाओं के लिए बचता है झुनझुना, है ना। मतलब 1 करोड़ में से ज्यादा भी नहीं है, 60 लाख तो कम से कम ऐसे होंगे ही होंगे जो 10th पास हैं। भाई आप भी सभी जानते हो 10th पास की संख्या ज्यादा है, ITI वाले बच्चों की संख्या कम है। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अब भर्ती बोर्ड की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता जब तक कोर्ट की तरफ से आदेश नहीं हो जाते, क्योंकि कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पहले यहां कोर्ट में पूरा फैसला हो जाए, उसी के बाद आप भर्ती की प्रक्रिया के बारे में सोचिएगा, तब तक आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। अब प्रॉब्लम इस बात की है कि भैया RRB को एक और इंस्ट्रक्शंस मिले हुए थे। क्या मिले हुए थे? कि अब हर साल प्रत्येक वर्ष, क्या साथियों, प्रत्येक वर्ष RRB की तरफ से भर्ती आनी थी प्रत्येक वर्ष। किसमें? रेलवे, एक तो ग्रुप डी में और साथियों RPF में। किसमें? RPF में, ताकि जो हमारा रेलवे डिपार्टमेंट है इसको अच्छे तरीके से, सुचारू तरीके से चलाया जा सके। अब हमारी 2024 की भर्ती है ये, जो इस समय कोर्ट में चल रही है। 2024 की हुई नहीं है तो 2025 की भर्ती कराएं कहां से? भाई प्रॉब्लम वाली तो बात है। अब इन सभी चीजों को लेकर के सभी अपने अपने राय दे रहे हैं और राय भी ठीक दे रहे हैं। हर व्यक्ति अपने तरफ से सही जानकारी और सही अनुभव साझा करने की कोशिश करता है। तो इसमें कहीं ना कहीं सभी उम्मीद जता रहे हैं कि जी 32,000 की बजाय सीधा 70,000 अगर ये वैकेंसी कर दें और ITI वाले बच्चों को अलग वैकेंसी दे दें और 10th वाले बच्चों को भले ही अलग दे दें, या फिर यूँ कह दें कि जी सबके लिए समान है, मतलब कोई भी जो योग्य होगा वो अपना नंबर डालेगा तो भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये फैसला जो लिया गया है ITI वाला, इसमें 10वीं पास वालों को हो सकता है ऐसा लगे कि गुरुजी तो उनकी तरफ बोल रहे हैं। बात उनकी तरफ बोलने की नहीं है। ITI वाले बच्चे जो होते हैं उनको अनुभव होता है इलेक्ट्रिशियन का, फिटर का, और उनको काम करने का एक तरीका पता होता है। बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। देखो ट्रेंड और अनट्रेंड पर्सन का
और रेलवे ग्रुप डी में अगर देखा जाए तो कहीं काफी हद तक रेलवे ग्रुप डी में आईटीआई वाले बच्चों का बहुत अच्छा सहयोग रहे, अगर आईटीआई वाले बच्चे जाएं तो। अब कुछ लोग आपत्ति जताएंगे कि आप तो आईटीआई वाले बच्चों का साथ दे रहे हैं। बात साथ देने की नहीं है, वो जो जेन्युइन है वो है, ठीक है। और यहाँ जो आईटीआई वाले बच्चे हैं उनके साथ में मेन प्रॉब्लम वही है कि इनको जब तो बताया गया कि 80% वैकेंसी तुम्हारी लेंगी, अब लेकिन कितनी है, अब वैकेंसी आप आपकी बराबर सबकी यानी सेम ही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा असमंजस है। तो अभी लेकिन उम्मीद ये है कि इसका डिसीजन आप देखिएगा यही निकलेगा। आरआरबी जहाँ तक है सभी का अपना अपना अनुभव है, हमारा भी अनुभव है कि भाई हो सकता है हमारा अनुभव ठीक ना रहे, आंकड़े हमारे ठीक ना रहे, लेकिन अपना अनुभव अगर हम शेयर करें, जैसे कि 2025 की भर्ती भी है जिसमें 35,000 के आसपास हमारे पद निर्धारित किए गए थे। तो अब सबसे बढ़िया तरीका है कि ये जो पद हैं 70,000 कर दिए जाएं और खुला मैदान छोड़ दिया जाए कि भैया दौड़ो जिस पे दौड़ा जाए, मतलब ले लो सिलेक्शन जिस पे लिया जाए, उससे बढ़िया कुछ नहीं। अब 1 करोड़ अभ्यर्थियों ने जहां फॉर्म अप्लाई किया हो तो वहां पर 32-30 हजार वैकेंसी बहुत छोटी दिखती है। तो साथियों कोर्ट केस के बारे में आपको पूरी अपडेट मैं समय पर देता रहूंगा। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो देखो मेरे साथियों, एक बात सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आरआरबी में रेलवे ग्रुप डी का जो पेपर आता है, मैं यकीन मानना मेरा, मैं जो बता रहा हूँ आपको हकीकत है, मैंने भी दिया है इसका पेपर, मेरा भाई भी रेलवे में है ग्रुप डी में, जिसकी तैयारी कराई थी हमने। तो आप ध्यान से समझना रेलवे ग्रुप डी के बारे में भाई। इसका जो पेपर है, जो हकीकत है, इसमें 40% पेपर तो आता है बहुत आसान, 40% पेपर आसान आता है। बाकी जो 60% पेपर है, बाकी जो 60% पेपर है वो होता है मतलब टफ, वो टफ होता है, ठीक है। टफ का मतलब वो पेपर होता है कठिन, मेरी बात को ध्यान से समझना। और जो हमारे भाई बंधु हैं, भाई हैं, बहन हैं SC ST से, उनको बहुत बड़ा फायदा मिल जाता है इस आसान पेपर से, क्योंकि 40% तो मतलब जिसने तैयारी करी है 5-6 महीना वो आदमी मारेगा, इसमें से 40% तो सारी कहानी है 40% को सॉल्व करने के बाद 60% में घुसना, अंदर घुसना। जो भी व्यक्ति, मेरी बात को ध्यान से समझना, आपका सारा खेल समझा रहा हूं, इसमें से ये मान के चलो भैया कि आपका ये जो है पेपर तो है 40% और ये है आपका 60%। थोड़ी देर के लिए समझना, हालांकि थोड़ा सा रेशो बिगड़ गया है, ये मान के चलो इस तरीके से है, ये तो है 60% और ये है 40%, ठीक है। अब ये 40% वाला बच्चा जो भी यहाँ तक आता है, जैसे 50% पे आता है, तो यहाँ पर EWS वगैरह में जैसे गुवाहाटी है, असम है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, केरल, तमिलनाडु, वहाँ के बच्चे 50% पे भी सिलेक्शन ले जाते हैं। और जैसे ही ये ग्राफ बच्चा अपना 60% की तरफ लेके चलता है, 70% की तरफ लेके चलता है, तो 70% बच्चा जो लेके चलता है, क्योंकि इसका पेपर इतना आसान नहीं होता, मैंने आपको बताया ना 40% आसान होता है, जो जेन्युइन बात है वो बता रहा हूँ, 40% आसान होता है। बाकी 60 से 70% तक जो बच्चा लाता है, 70% तक जो बच्चा घुस जाता है इधर से 70% तक, वो बच्चा इसमें सिलेक्शन ले लेता है, ठीक है। ये हकीकत बता रहा हूं मैं आपको, पेपर लेवल आसान कभी नहीं आया रेलवे ग्रुप डी का। रेलवे ग्रुप डी का पेपर आसान नहीं आता, 40% आसान होता है। कई बार रेलवे ग्रुप डी में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पढ़ने के बाद उनको हंसी आ जाए कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, लेकिन वहां पर आप जो है पेशेंस खो देते हैं, यार इतना आसान नहीं होता पेपर। ये 40% पेपर होता है आसान, उसमें नो डाउट। 40% के बाद में आप क्वेश्चन हिला के देखो, और आप किसी भी एग्जाम में अगर बैठे हैं और उसमें इस प्रकार के प्रश्न आ जाएं कि भारतीय राष्ट्रीय गीत क्या है ना, और या फिर आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन, मतलब बहुत ही इजी कॉमन से क्वेश्चन आ जाएं, तो आप समझ लेना उस पेपर में पास होना काफी टफ है। बहुत ही किसी ने सोच समझ के बनाया है। 40% पेपर तो होगा वो आसान, आप कहोगे अरे पेपर बहुत आसान है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। 40% पेपर आसान होता है और उसके बाद में पेपर में घुसना वो टफ होता है। तो मैं आप सबसे ये पहले कहना चाहूंगा, अगर आप इस गलत फहमी में हैं कि हाँ भाई पेपर बहुत आसान आता है, तो भाई पेपर आसान कभी नया तो आया है रेलवे ग्रुप डी का और ना आता है, ठीक है। बहुत से लोग अपनी राय यहाँ ये भी देंगे जी रेलवे ग्रुप डी का ही तो है। रेलवे ग्रुप डी का मत देखो, सरकारी नौकरी है रेलवे की, सेंट्रल गवर्नमेंट की,
खतरनाक लेवल की जॉब है, बेहतरीन लेवल की जॉब है, ठीक है। हाँ, अब वेतन भी लगभग 35,000 से 50,000 के बीच में मिलता है, और जहां 2-3 साल हुए ना अपने आप ही वेतन अच्छा हो जाता है। तो आप सभी इस चीज को लेकर के बेनिश्चिंत रहें। 70% तक और 75% तक जो बच्चा सिलेक्शन मतलब पेपर कर देगा उस बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि 90% वालों का सिलेक्शन होगा 92 का, इसमें सारा खेल है 70+ तक जाने का, यहीं पे गेम आपका पूरा हो जाता है, ठीक है। तो भाई साथियों, नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपकी इस समय तैयारी कैसी है और आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम की क्या उम्मीद कर रहे हैं। अब बात रह गई यहाँ पर एग्जाम डेट की, मुख्य चीज तो रह गई। तो एग्जाम डेट के बारे में देखो, अभी बहुत से लोग अभी यहाँ पे ज्ञान भी देंगे कि यार आप पहले ऐसे बता रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी देखो, जैसे जुलाई में आपकी क्या होनी थी, सुनवाई होनी थी, तो जुलाई में अभी सुनवाई नहीं हुई है, सुनवाई होगी इसी वीक में, वो तो मैं आपको अपडेट दूंगा ही दूंगा। लेकिन अभी जैसे सुनवाई होगी, पहले केस का कुछ पता चले, उसके बाद में मुझे नहीं लगता कि 2025 में तुम्हारा एग्जाम होगा। भगवान से मैं तो प्रार्थना करता हूँ हो जाए, लेकिन ये एग्जाम आपका अभी डिले हो सकता है। बाकी जैसे ही कोर्ट का अपडेट आएगा मैं आपको जरूर सूचित करूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो एग्जाम है वो कब होने वाला है, ठीक है साथियों। तो सभी साथियों से कहना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना।